हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद अंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, और हम लोग आधा अध्याय खत्म कर चुके हैं। बाकी के अध्याय इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। देखो भैया, जितने मार धाड़ वाले काम थे सब खत्म हो गया। राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया ठीक है, अब ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, अब ये क्या किस पे चलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन आधार पे चलेगी। बोला भैया ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलेगी। फ्रांस एबोलिश मोनार्क एंड बिकम ए रिपब्लिक। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the security negotiation with the king of Prussia. अब ये किंग ऑफ रूसिया के साथ एक सिक्योरिटी नेगोशिएशन बनाया। अब उसके बाद क्या हो गया? अब इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया कि हाँ भैया अब जो होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होगा, ऐसा माना गया। अब देखो, रूलर ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस दिसंबर 1789। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अदर कंट्री के जो रूलर थे, अब उन लोग को आश्चर्य में पड़ गया कि भैया अब तो जो है ना फ्रांस में क्या होने वाला है, डेवलपमेंट्स हो जाएगा। डेवलपमेंट्स होगा। क्यों डेवलपमेंट्स होगा भैया? क्योंकि अब जो फ्रांस के जो रूलर है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलने लगे। अब उन्होंने क्या किया, अपना ट्रूप्स को भेजा। और क्यों भेजा गया? क्योंकि जो इवेंट कर रहे थे ना वो समर में 1789 में, उसको रोका जाए, उस इवेंट में बाधा डाला जाए। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 ही डिक्लेयर 1972 डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले ये लोग क्या बोले कि भैया चलो, उससे जब तक वो आए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, वार छेड़ देंगे। अब देखो, जैसे वार में होता है ना, वार में हम लोग को कभी फायदा नहीं होता, वार में हमेशा घाटा होता है। ठीक है, वार में हमेशा घाटा होता है, वार में कभी फायदा हो ही नहीं सकता। देखो वार में होता क्या है, अगर वार करोगे तुम्हारा इकोनॉमी जाएगा, है ना, वेपन्स वगैरह सब जाएगा ही जाएगा। एक बार गया सो गया, फिर वो वापस आने वाला नहीं। वार में सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता। तो जितने भी आज तक हम लोग वार देखे हैं, सब वार में नुकसान ही हुआ है, आज तक किसी वार में फायदा नहीं हुआ है। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। समझ में आए? अब देखो हुआ क्या कि thousands of volunteers drawn from the provinces to join the army, है ना। हजारों की संख्या में लोग क्या करने लगे, आर्मी को ज्वाइन करने। भैया वार करना है, भैया आर्मी तो ज्वाइन करना होगा। हाँ, अगर वार करना है तो भैया आर्मी तो ज्वाइन करना ही होगा। आर्मी ज्वाइन किया बहुत आदमी ने। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the मार्शलिस्ट। वो तो देखो फ्रांस का जो नेशनल सॉन्ग था ना, वो मार्शलिस्ट था। ये भैया ये वन वर्ड में पूछा जाता है भैया, है ना, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। और इसको लिखा कौन था? ये रॉगेट डी स्लाई लिखा हुआ था, है ना। सॉन्ग क्या था? मार्शलिस्ट था, उसको लिखा गया था, रॉगेट जी ने भैया लिखा था। ठीक है। द रेवोल्यूशनरीज वाज बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। men were away fighting at front. Women were left to cope with the task, earning and living and look after their family. देखो मैन क्या करने लगे ना, मैन को मतलब लड़ाई करने जाते थे, और जो वुमेन जो थी ना, वो घर में बैठ करके अपने फैमिलीज को ध्यान रखते थे। यहाँ पे ऐसा बोल, देखो यहाँ पे लिखा, द revolutionaries was brought the losses of economic difficulty to the people. Men were away fighting at front. वुमेन वेयर लेफ्ट टू कम विद टास्क एंड अर्निंग, है ना। वो लोग कमाने लगी, उसके बाद वुमेन कमाने लगी, उसके बाद एंड लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। वो लोग अपने फैमिली पे ध्यान देती थी और अपना काम करती थी वुमेन। और मैन कहाँ चलेगा भैया? लड़ाई मारपीट करने के लिए चलेगा। ठीक है। हाँ, इसको उतार लीजिए। ये फ्रेंच कब रिपब्लिक जब बनी उसके बाद की बात है। उसको अब देखेंगे आगे की ओर हुआ क्या। आगे की ओर बहुत सारी बातें हुई है, टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत सारी बातें बाकी है इसमें। और अब जो है ना, अब मजेदार वाली चीजें आने वाली है। अब आने वाली है ऐसे ऐसे रूलर जो कि पहले जो भैया उससे भी हद तक ठीक था, लेकिन अब जो रूलर आने वाला है ना, अब तो उससे भी ज्यादा खतरनाक वाला रूलर था, है ना। बहुत दर्दनाक वाला कहानी है ये। ठीक है, आगे की बार चलेंगे हम लोग। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं। देखो अब क्या हुआ, रेवोल्यूशन को जो है ना आगे बढ़ाया गया। ये मारधार जो हो रहा था ना, उसको आगे बढ़ाया गया। क्या हुआ? रेवोल्यूशन वाज कैरिड फर्दर। अब उसको आगे की ओर बढ़ाया गया। अब क्या हुआ? पॉलिटिकल क्लब्स केम अप। भैया राजा कहाँ चले गए? आएंगे, राजा के बारे में आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लब आ गया ऊपर।
A political club. The most successful of this club was that of Jacobine. Jacobine एक क्लब का नाम था, है ना। अब लोगों ने देखा होगा कि हर गांव में या हर सोसाइटी में एक क्लब होता है ना। क्लब मतलब वो नहीं जहाँ जाके आप बोतल वगैरह खोलो, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे मीटिंग होता है कि सोसाइटी को वेल मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, फिर और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्लब बना हुआ था एक। तो उसी तरह सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वाला जो क्लब था ना, वो था जैकोबाइन क्लब, which got the name from the farmer convent Saint Cloud in Paris. अब ये किसी फार्मर कॉन्वेंट के नाम से जाना गया था, सेंट जैकोबाइन इन पेरिस। वुमेन टू फॉर्म देयर ओन क्लब। वुमेन का भी एक अलग क्लब था, मेन का भी एक अलग क्लब था। अब देखो जैकोबाइन क्लब में हुआ क्या है। वो द मेंबर बिलोंगिंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन, जो नीचे जाति के लोग थे वो थे इसमें। ऑफ द सोसाइटी स्मॉल शॉपकीपर इसमें थे, आर्टिसियन थे सच एज शू मेकर इसमें थे, पेस्ट्री कुकर इसमें थे, वॉच मेकर इसमें थे, पेंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर। सारे आदमी जितने भी थे ना, सब इसी में थे ना। ये जो जैकोबाइन क्लब में थे, सारे छोटे छोटे वर्कर या फिर कम काम करने वाले जितने भी थे, सब इसी में थे। जितने भी थे सब वर्कर थे, शॉपकीपर थे, शू मेकर, जितने भी छोटे छोटे वर्कर थे, सब इसी में थे जैकोबाइन क्लब में। जैकोबाइन क्लब में थे जितने भी लोग, सब कम वेजेस कमाने वाले, सब इसमें थे जैकोबाइन क्लब। इसीलिए ये क्लब थोड़ा ऊपर चले गए, क्योंकि थर्ड स्टेट में ज्यादा लोग थे, है ना। थर्ड स्टेट में ज्यादा लोग थे जो कि ये सब काम कर रहे थे, ये सब काम करने वाले आदमी जा रहे थे वहां पर, इसीलिए इसका जो क्लब है ना, वो ऊपर आकी और आ गया। तो जैकोबाइन क्लब जो है ना, उस टाइम का फेमस एक क्लब था। अब देखो जैकोबाइन क्लब में होता क्या क्या है इसमें। इसी में तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, मजेदार वाली बात तो इसी में है। सब चीज आएगी, सारी कहानी आएगी इसी में। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते। जो लीडर था ना जैकोबाइन क्लब का, वो था मैक्सिमिलियन रोबिन्सपियर। खतरनाक आदमी भैया, खतरनाक आदमी था ये। मैक्सिमिलियन रोबिन्सपियर जो था ना, खतरनाक आदमी था। अब ये खतरनाक कैसे था बताते हैं, आगे बताते हैं ना। लीडर जो था ना ये मैक्सिमिलियन रोबिन्सपियर, बहुत ही खतरनाक आदमी था। इसका एक कारनामा सुन करके रूह कांप जाता है भैया, कि ऐसे ऐसे भी लोग थे उस जमाने में। A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to one by dog workers to set themselves apart from and came to Sense Cluster. सबसे अलग दिखेंगे भैया, सबसे अलग अलग चीजें पहन रहे थे, लॉन्ग ट्राउजर पहन रहे थे। और फिर हम लोग, ये लोग जा रहे थे कि हम लोग जैकोबाइन के आदमी हैं, हम लोग अलग अलग दिखेंगे सबसे। अब देखो हुआ क्या, फ्रांस बिकम रिपब्लिक। अब रिपब्लिक बनने के बाद किसी को कोई बुझेगा ना, बुझ रहा था। अब देखो क्या हुआ, इन द समर ऑफ 1792, है ना। The Jacobin planned a insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply and the high price of bread और या high price of food। अब भैया बोले कि चलो अब उस पर हमला किया जाए। किस पर? जो कि यहाँ के जो आदमी थे ना पेरिसियन, जो कि किस पे गुस्सा थे, वो गुस्सा थे जो कि शॉर्ट सप्लाई करते थे फूड का और हाई प्राइस में करते थे, है ना। उस पर लोग गुस्सा थे बहुत ज्यादा। अब देखो क्या हुआ, अब उन लोग क्या करेगा, आगे जाकर के मारधाड़ी करेगा भैया। जब यहाँ पे ये लोग जब उस पर गुस्सा ही है तो गुस्सा होने के बाद मारधाड़ी हो गया, है ना। पूरा जबरदस्त वाला मारपीट होगा अभी देखो। और भी अब देखो, सिचुएशन पहले खराब था, फिर बीच में हल्का सा थोड़ा ठीक हुआ था, अब देखो फिर खराब कर रहा है ये लोग खुद अपने आप। अब बताओ भैया इसको मिलेगा तो कैसे मिलेगा? पहले से खराब था ही, अब धीरे धीरे ठीक होते जा रहा था, अब यहाँ पे और खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। अब मारपीट करेगा, फिर मारपीट से कुछ ना कुछ होगा, फिर मारपीट से कुछ ना कुछ होगा, तो जहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। हाँ चलो देखेंगे आप। तो सबसे पहले समझ में आई, जैकोबाइन क्लब का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबिन्सपियर था, है ना। वहाँ पे मार्शलिस सॉन्ग गाया गया था जब वहाँ से जब एवोल्यूशन हुआ था फ्रांस का। उसके बाद उसको लिखा कौन था, रॉगेट डी एलाइस लिखा हुआ था उसको। ये सब सारी बातें वन वर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। अब लोकेट करने में जाएगा कि पेरिस कहाँ पर है फ्रांस में। मैप को लोकेट करने में दिया था, हम लोग को लोकेट करने दिया गया था, है ना। और वो ये वाला पूछा भी गया था कि फ्रांस का जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है, ठीक है। तो ये सब वन वर्ड में आता है, तो ये सब याद रखना। समझ में आई? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ तक तो जो भी फूड का प्राइस बढ़ाया गया था, अब क्या हो गया, उस पर गुस्सा होकर के मारधाड़ करने लगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ टर्टालिस, massacred the king guard and held the king himself and hostage for several hours। मतलब इसको क्या किया, मारपीट करके राजा को उठा के लेके चले गए। Later the assembly voted the imprison the royal families election were held
From now, all the men of above 20 years of age and regardless wealth got the right to vote, है ना। अब देखो 21 साल से जो ऊपर है भैया सबको वोट देने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से ऐसा नियम बना लिया। अभी ये जो चीज था ना, ये जो चीज था, ये क्या था, ये एक्टिव सिटीजन था, ये एक्टिव सिटीजन था। अब द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। यही कन्वेंशन को ही हम लोग क्या बोले थे, जैकोबाइन क्लब बोला गया था, इसको जैकोबाइन क्लब बोला। ये था हमारा जैकोबाइन क्लब के आगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे ना कैसे फ्रांस रिपब्लिक बन रहा था। अब धीरे धीरे फ्रांस रिपब्लिक की ओर चल रहा था। अब देखो आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्राइस बढ़ा भैया उसको मारधार पीठ पर दे गया, है ना, राजा को उठा के लेके चले गया। अब देखो अब जो यहाँ पे जो नया कानून बना कि अब जो है 21 साल से ऊपर वोट दे सकता है। उसके बाद क्या, जैकोबाइन क्लब का इलेक्शन हुआ, है ना। जैकोबाइन क्लब क्या हुआ, इलेक्टेड हुआ। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, जैकोबाइन क्लब हुआ। अब यहाँ राजा का नियम हट गया था, अब जैकोबाइन क्लब पावर में आ गया। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि राजा के साथ हुआ क्या था। मैंने बोला था ना कि देखेंगे हम लोग ये राजा के साथ क्या हुआ भैया। अब देखो राजा के साथ हुआ क्या, व्हाट हैपेंड टू द किंग। लुई 16 वाज sentenced to the death by the court of charge of treason, है ना। अब देखो on 21st 1973 he was executed publicly at the place। ये जगह था जहाँ पे राजा को बुलाया गया और उसके बाद उसको काम तमाम कर दिया गया। कुछ दिन के बाद रानी का भी काम तमाम कर दिया गया। ठीक है, राजा और रानी के साथ सेम दोनों काम कर दिया गया था और उसके बाद राजा को मार दिया गया, राजा को मार दिया गया। उसके बाद अब जो आता है ना, अब आता है रेन ऑफ टेरर। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आ रहा है रेन ऑफ टेरर। अब वो खतरनाक 1 साल का पीरियड रहा और उसमें जो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर था वो खतरनाक काम करते गए बीच बीच में। बताएंगे और सारी बातें, है ना। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ था नहीं, राजा के साथ क्या हुआ भैया, राजा का काम तमाम कर दे। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता भैया नहीं पढ़ाई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब देखो आ गया, क्या आ गया, द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर मतलब ये नहीं कि बरसात हो रहा था, है ना, डर का बरसात हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं। द रेन ऑफ टेरर एक मतलब एक माहौल था उस टाइम का। क्या माहौल था भैया, पूरा डर का माहौल था। 1 साल तक पूरा क्या ना भयानक वाला जिंदगी जी रहा था लोग। कैसे, देखो कैसे, पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794। ये 1 साल का पीरियड था और बहुत खतरनाक वाला जिंदगी था। किसके अंडर में, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर के अंडर में। इन्होंने बोला रॉबिन्सपियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सर्व कंट्रोल पनिशमेंट इन्होंने फॉलो किया कि अब हम कंट्रोल करेंगे, अब हम कंट्रोल करके दिखाएंगे कैसे कंट्रोल होता है ये सब। ऑल दोस हुम he saw a being enemies of republic, ex noble and clergy member of the other political parties, even member of his own party did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried to revolutionaries traveler. If their court found them guilty then they were guillotine। है ना। देखो एक ये मशीन बनाया था भैया, गुलिटाइन एक मशीन बनाया था और गुलिटाइन नाम का ही वो डॉक्टर था जो ये मशीन बनाया था। बड़ा खतरनाक आदमी था भैया वो। उन्होंने कहा कि मैक्सिमिलियन रॉबिन्स का कहना था कि अगर मेरा बात अगर कोई नहीं मान रहा हो, चाहे वो मेरा पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी हो या फिर कहीं से भी हो, वो अगर मेरा बात नहीं मानेगा और अगर उसको कुछ क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई गलती चीज़ में अगर वो पकड़ा जाता है, कुछ गलती करके वो पकड़ा जाता है और अगर कोर्ट उसको बोल देता कि हाँ भैया यही है दोषी, यही वो कांड किया है, तो उसको डायरेक्ट गुलिटाइन भेज दिया जाता था। गुलिटाइन एक ऐसा मशीन था, मतलब जैसे होता है ना बकरा वगैरह काटा जाता है किसी में ऐसे करके डाल करके, इसमें मुंडी को फंसा करके काटा जाता है, उस तरह था वो गुलिटाइन। खतरनाक आदमी था वो। गुलिटाइन एक ऐसा मशीन था, मतलब वो काटने वाला मशीन था, वो कुछ इस तरीके से मशीन था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मुंडी रखो और यहाँ से क्या होगा, आरा गिरेगा, आरा गिरेगा और ऊपर से क्या हो जाएगा, ये मुंडी को सर से अलग कर देगा, है ना। ऐसे मुंडी को फंसा हुई है और ऊपर से इसको काट करके मुंडी को अलग, शरीर को अलग कर देगा। वो एक गुलिटाइन मशीन था, मुंडी काटने वाला मशीन, है ना। गुलिटाइन एक मशीन था, मुंडी काटने वाला मशीन।
रॉबिन्सफेयर गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब देखो इसका कहना था कि देखो भैया, अगर जो मेरा नियम कानून को नहीं मानेगा, अगर कोर्ट उसको गिल्टी बता देता है, चाहे वो मेरे पार्टीज के आदमी हो या फिर किसी इवन कहीं के भी हो, अगर वो गलती पकड़ा गया भैया तो उसको उठा पुठा के गुलिटाइन ले जाओ, काट के अलग कर दो। खतरनाक वाला 1 साल का जिंदगी था, बहुत खतरनाक वाला हुआ वो लोग का, बहुत दर्दनाक वाला वो लोग भी जी रहा भैया। अगर गलती करेंगे, इसमें क्या था, डर का माहौल था कि कोई भी आदमी गलती नहीं कर सकता। जैसे कि अभी के ज़माने में क्या है, लोग खुलेआम मर्डर कर देते हैं, कुछ नहीं होता उसका, लेकिन इस समय में नहीं था। अगर भैया मर्डर करके तुम पकड़ा गया, तुम गलती है, तुमको उल्टाइन भेज दिया जाएगा। मेरे ख्याल से यही वाला सही था, है ना। लोग डरते हैं इससे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे लोग। अगर आपका बैग भी छूट गया होगा कहीं पर, लोग नहीं चोरी करेंगे, आपको दिन दहाड़े घर से नहीं उठा लेंगे। तो यहाँ पे ये सब हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे लोग डर रहे थे सब चीज़ों से। मेरे ख्याल से ये रूलर ठीक था। हाँ, मतलब जो अभी के ज़माने में अगर ये सा रूलर आ जाए, है ना, तो वो ठीक रहेगा कि अगर तुम गलती करोगे भैया, तुमको उठा के उल्टाइन ले जाएगा, उल्टाइन ले जा करके तुमको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये सब नियम बनाया था उन्होंने कि भैया जो भी गलती करेगा उसको उल्टाइन लिया जाएगा। और भी कुछ इसमें बातें हैं, क्या क्या और किया था इसके ज़माने में जब ये शासन कर रहे थे, तो और क्या क्या नियम कानून लागू था। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, फिर हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। देखो, मीट एंड ब्रेड वेयर राशनड, मीट एंड ब्रेड वेयर राशनड, पीसेंट वेयर फोर्स्ड to transport their grains to the cities and sell it on the price fixed by the government। अब देखो, गवर्नमेंट बोल दिया कि भैया अब जो गवर्नमेंट फिक्स कर दिया ना प्राइस, वही दाम में तुमको बेचना है। खरीदने वाला भी दाम फिक्स है, बेचने वाला भी दाम फिक्स है। उससे ज़्यादा तुम नहीं बेच सकते हो, उससे कम में तुम नहीं बेच सकते हो, उससे कम में तुम खरीद भी नहीं सकते हो, उससे ज़्यादा में तुम खरीद भी नहीं सकते हो। द यूसेस ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज forbidden, all the citizens were required to eat the pain delight। pain delight मतलब क्या, loaf of bread, मतलब loaf of bread made all with bread, मतलब ये जो ब्रेड है ना, पूरा वाइट फ्लोर से मिल करके बनेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, है ना। इक्वालिटी वाज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोइसेस, है ना, एंड इसको हम लोग सर बोलते हैं, मोइसेस मतलब होता है सर, एंड मैडम ऑल फ्रेंच एंड सिटीजन वेयर हैंड्स फोर्थ सिटी ऑन एंड सिटी ऑन सिटीजन, इसको सिटीजन बोला गया, ठीक है। समझ में आई? हाँ, तो इतना बात इसको समझ में आई। ये देखो, यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबिन्सफेयर का टाइम चल रहा है, उसमें क्या कर दिया गया, देखो भैया सब कुछ जो राजा कहेगा अब उसके हिसाब से चलेगा। अगर नहीं चल रहे हो, अगर तुमको कुछ फॉल्ट पाया गया, उठा के तुमको उल्टाइन ले जाएगा, बस भैया मरने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा कि राजा की बात मानो। लो भैया, पहले से ज़्यादा तो हार्ड अभी हो गया, है ना। अगर हम राजा के खिलाफ कुछ भी करते हैं, उठा के ले जाएगा हमको, है ना। उसको क्या कर देगा उल्टाइन में, बस मुंडी अलग सर अलग बोलते रह जाओ तुम। राजा का शासन था, है ना। अब देखो क्या होता है राजा के शासन में, और भी सब कुछ तो अलग अलग फिक्स कर दिया गया। इसमें गरीबों का बहुत अच्छा हुआ, इसमें गरीबों के लिए अच्छा हुआ। इसमें जो नोबेलिटी और क्लर्जी के लोग थे ना, उसको जीना आराम कर दिया होगा। पहले देखो नोबेलिटी और क्लर्जी के लोग एकदम आरो आसाम जिंदगी जीते थे, है ना, आराम वाला जिंदगी। अब क्या कर दिया, इसके आने के बाद तो नोबेलिटी और क्लर्जी मुंह भी नहीं खोल सकता। ये मुंह खोलेगा, उठा ले जाएगा उसको, भाई चलो तू चल, चलो, है ना, उठा के लेके जाएगा उसको, बस काम तमाम करेगा उसका। उस टाइम में क्या था, गरीबों का दिक्कत होता है। अभी गरीबी होगा उसको दिक्कत उतना नहीं होता, नहीं भाई कहाँ क्राइम करेगा वो, क्या क्राइम करेगा, अपने मस्त खेतों में काम करेगा, आएगा फिर, है ना, खाना पीना खा करके सो जाएगा, ठीक है। तो ये सब था, सारी बातें चल रही थी वहाँ पर फ्रांस में, और अभी तक चल रही है फ्रांस में बातें। अब देखो आगे की ओर क्या होता है। इतने तक अगर बात समझ में आ गई है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर। अब देखो भैया क्या हुआ आगे। अब देखो हुआ क्या, चर्च वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरकेट्स और ऑफिसेस। अब देखो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सफेयर जब आए, जितने भी चर्च थे जो टैक्स लेते थे, तित और तेल से, मतलब जो भी टैक्सेस लेने वाले चर्च थे और जो भी और भी अन्य सारे चर्च थे, सबको क्या कर दिया गया, बंद करा करके बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। कैसा बिल्डिंग में, बैरकेट्स में और ऑफिसर्स वाला बिल्डिंग में। या भैया तुम लोग अब ऐस मुझ करो मैक्सिमिलियन रॉबिन्स के पीरियड में।
अब देखो रॉबिन्सपियर परसेड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even supportless began to demand modernization. Finally he was convicted by a court July 1974, arrested and then the very next day sent to Britain. भैया जैसी करनी वैसी भरनी, अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, अगर तुम अच्छे कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होने वाला है। अब देखो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर गलत तो कुछ कर ही रहा था, है ना, किसी के हित के लिए कुछ गलत कर ही रहा था वो, लेकिन यहाँ पे किसी का भला ही नहीं हो रहा था, सबके साथ गलत ही हो रहा था। अगर तुम अच्छा करोगे तो फिर अगर तो ठीक है, तो भैया तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम कुछ गलत करोगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। और यहाँ पे राजा के साथ हुआ गलत, क्या हुआ मैक्सिमिलियन रॉबिन्स के साथ, फाइनली उसको भी पकड़ लिया गया। कोर्ट ने बोला कि भैया तुमने बहुत सारा क्राइम किया हुआ। अब उसको 1974 में उसी दिन इसको बोला गया कि कोर्ट में, और दूसरे दिन इसको तुरंत गुलिटाइन ले गया गया। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ही वाज सेंट टू द गुलिटाइन, उसको तुरंत गुलिटाइन ले गया। अब चलो भैया तुम जो इतना लोगों को काटे हो, आज तुमको कटाई होगा। तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक हुआ, जैसे वो किया उसके साथ वैसा हुआ। तो जैसी करनी वैसी भरनी कहानी हो गया। अब तो अगर तुम आज गलत करोगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी गलत होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। समझ में आई मेरी इतनी बातें? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर बोलिए हाँ भैया समझ में आई। ये था जो था ना, ये था मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर का पीरियड। अब क्या होता है, अब किसके हाथ में जाता है पावर, अब क्या हो जाएगा फ्रांस को? देखो भैया पहले तो राजा था, फिर छूटा, रिपब्लिक बना, फिर राजा जाने के बाद एक क्लब तैयार हुआ जिसका हेड बना मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर, जिसका नाम था जैकोबाइन क्लब। अब देखो ये क्लब टूटने के बाद अब कौन आता है पावर में, अब क्या होने वाला है कहानी में, अब मजेदार होने वाला है या नहीं, ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर जिसको इसको बात नहीं समझ में आई तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा भैया नहीं मेरे को नहीं समझ में आई। अगर समझ में आई तो फिर बोलिएगा हाँ भैया समझ में आई। इतनी बात अगर समझ में आई है तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। अब देखो भैया हुआ क्या कि जो पिछले जो काम करने वाले आदमी थे, मतलब जिसके हाथ में था फ्रांस, मतलब जैकोबाइन क्लब, उसके भी राजा को क्या कर दिया गया, लास्ट में गुलिटाइन भेज दिया गया। भैया जा भैया तुमने अगर किसी को गुलिटाइन भेजा है तो तुमको भी गुलिटाइन जाना पड़ेगा, ये था वहाँ का नियम। और जो भैया इसने किया ऐसा, गुलिटाइन उसको भी भेज दिया गया। नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर को, लास्ट में गुलिटाइन भेज दिया गया। अब क्या होगा फ्रांस का हाल, अब क्या हो रहा होगा फ्रांस में, देखेंगे आगे। तो अब आया भैया फिर से वही डिक्टेटर रूल इन फ्रांस, वही आया डिक्टेटर रूल। अभी डिक्टेटर रूल हुआ कैसे? द फॉल ऑफ जैकोबाइन गवर्नमेंट अलाउडेड द वेल्थियर मिडिल क्लासेज टू सीज पावर। मतलब कि जैसे जैकोबाइन फॉल हुआ, अब जो यहाँ पे जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति था वो पावर में आ गए। होता है ऐसे, मान लीजिए अगर आप एक कोई भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, अगर उसका जो मेन हेड है वो चले जाता है तो उसके बाद जो सीईओ होता है उसका या फिर कोई फाउंडर होता है वो आ जाता है पावर में। उस तरह हुआ यहाँ पर। तो फ्रांस में क्या हुआ, जैसे ही जैकोबाइन फॉल हुआ, मतलब जैकोबाइन फॉल होने के बाद तुरंत मिडिल क्लास के जो लोग थे ना उसके हाथ में आ गया पावर। अब देखो भैया क्या होने वाला। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड टू वोट द नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो ये एक ऐसा नियम बनाया गया जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको भी वोट दे सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टोरल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, देन दिस अपॉइंटेड द डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। ये 5 मेंबर्स का लोग बना। द डायरेक्टर ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल who when then sought to dismiss them, and a political instability for the director paved the way for the rise of military directory and the Napoleon Bonaparte। अब जो हुआ ना, जैकोबाइन फॉल होने के बाद वेल्थियर क्लास आए और उसी में आए थे हमारे एक बहुत ही महान व्यक्ति जिसको बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ये आने के बाद कुछ और भी बहुत सारे कांड हुए। अभी अब आए पावर में, कौन आ गए, नेपोलियन बोनापार्ट आ गए भैया पावर में। अब जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ गए, अब क्या होगा ये देखिएगा, है ना। अब मजा आने वाला है, मजा ऑलरेडी आ चुका। जब से मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर आया ना तब से मजा ही आ रहा है कहानी में, है ना। देखो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर जो था ना बड़ा खतरनाक आदमी था यार। अच्छा लगा मेरे को भी व्यक्ति, हमको 2 आदमी अच्छा लगता है, एक मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर, एक एडोल्फ हिटलर। फंडा सही था उसका, है ना, एकदम फंडा सही था।
भले कुछ जगह पे बुरे थे, अच्छा लगता हमको। एक बार तुम लोग को पढ़ के देखो, क्या यार एटीट्यूड में रहा करता था वो ना, एटीट्यूड देखो उसका, हमको उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है ना भैया। किसी के हाथों से मरा है ना, खुद मार लिया सबको है ना। ये हम लोग बात करेंगे आगे की कहानी में, जब हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े, नहीं द राइज ऑफ नाजिज्म एंड द, क्या था उस चैप्टर का, हाँ, एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग ये सब सारी बातें। तो बड़ा ही खतरनाक, क्या 17 साल का आदमी है ना, 17 साल का आदमी, 19 साल का आदमी, वो सोल्जर में आदमी था, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया, कैसे पावर हाथ में कर लिया, उतने सारे आदमी को हैंडल कर लिया। अच्छा लगता है ये सब सुनने के बाद। लेकिन हाँ, कुछ कुछ बहुत बुराई भी किया उन्होंने, लेकिन अच्छाई भी किया है। ऐसा बोलते हैं कि इसका देखो, दवाई अगर खाते हो ना तो साइड इफेक्ट के साथ साथ अच्छाई भी होता है उसका। अगर पेट दर्द दवा खा रहे हो तो दर्द तो ठीक कर देगा, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। हर अच्छे काम के पीछे कुछ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता है, ऐसा कुछ माना जाता है, ऐसा मेरा कहना नहीं। तो देखो हुआ क्या, जब जैकोबाइन फॉल हुआ उसके बाद कौन आया, मिडिल क्लास के लोग आए। मिडिल क्लास के लोग के बाद कौन आए, नेपोलियन बोनापार्ट आए। अभी नेपोलियन बोनापार्ट आके क्या क्या करेंगे अभी ये देखना तुम, अभी आगे की बात हम लोग अभी तुरंत करने वाले। अच्छा ये क्या करने वाले, मजा आ जाएगा इसको सुन करके, देख लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट अभी पावर में आ चुका है, ठीक है। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतारना है। अब देखो आते हैं हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट आए तो सही, अब क्या क्या किए होंगे ये देखेंगे पहले। तो नेपोलियन बोनापार्ट इन 1804, इसको हम लोग 1804 भी पढ़ सकते हैं, 1804 भी पढ़ सकते हैं, 1804 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1804 भी पढ़ सकते हैं, तुम्हारी मर्जी भैया, तुम जैसे पढ़ो। 1804 भी पढ़ सकते हैं। Crowned himself emperor of France, set out of a conquer neighboring European countries and disposing dynasties and creating kingdoms where he placed member of his family. Napoleon saw the role as a membership modernizing of the Europe. अब देखो इन्होंने क्या किया, आते ही आतंकी, देखो लो कैसे आदमी है सब, आते ही मतलब अपना जगह तो पहले बना ले भाई। हम लोग क्या करते हैं स्कूल में अक्सर ये होता होगा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कहीं बैठे एक जगह बैठे ना, अब ये बैठे कैसे भी करके थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए, उसको बोले ए थोड़ा सा नहीं यार, स्कूल में नहीं ट्रेन में, है ना। ट्रेन में क्या होता है ना, ज़्यादा भारी भरकम भीड़ है, देखिए वो 4 आदमी बैठे हुए हैं आराम से, अंकल थोड़ा सा घसकिए ना, लेडीज को मत बैठने देना। गलती से एक बार हम लेडीज को बिठा लिए थे ट्रेन में, हम बैठे हुए थे ट्रेन में साइड में, ठीक है, और मेरा दोस्त बगल में बैठा हुआ था, हम लोग कोलकाता जा रहे थे। तो जब हम और मेरे दोस्त बैठे थे ना, तो एक लेडीज आई उधर से, 4 लोग ऑलरेडी थे, हम, एक मेरा दोस्त और 2 आदमी उधर से बैठे हुए, ठीक है, 4 लोग बैठे थे। तो मेरे को जो दया आ जाती है, दया आ गई मेरे को। उन्होंने बोला भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए ना, हम भी थोड़ा बैठ जाएंगे। एक लेडीज को कैसे भी करके बिठा लिए हम लोग, एक उसमें अंदर बच्चा था, इसके दया आने के कारण मेरा दोस्त बोला ठीक है रंजन तुम बिठा लो उसको, ठीक है, मैं बिठा लिया उसको। आधा घंटा के बाद एक और लेडीज को लाके बिठा ली वो। अब सोचो तुम, एक को आदमी को अगर जगह दे दो तुम ना, वो पूरा जगह छापने की कोशिश करता है, वही हाल हो रहा है। तो क्या हुआ, इसीलिए मैं हरदम बोलता हूँ, ठीक है, वोमेन देखो एक बार आदमी को बिठाया, एक और आदमी को उठा के लेके आ गया। अब वो दबदबा से बोल रहा है कि भैया तुम घसको, वो दबदबा से बोल रहा है कि तुम घसको, अब कहाँ घसक जाए, ट्रेन से बाहर निकल जाए ना। फिर बाद में बोलता है दोस्त मेरा कि गलती कर दी बिठा के, बोले कोई बात नहीं, होता है, एक बार गलती किए ना, अब जिंदगी में नहीं करेंगे कभी दोबारा। बोले ठीक है। तो सेट आउट कॉन्क्योर नेबरिंग कंट्रीज, ये लोग भी वही कर रहे थे, भैया तुम पहले आओ जमाओ धक जमाओ, तब ना तुम किसी पे कॉन्क्योर करना, पहले हम छापेंगे, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं पहले। उसके बाद protecting the property, private property and the uniform system of the wealthier and measure provided by the decimal system. Initially, many saw the Napoleon as a liberator, but soon after the Napoleon army came into the viewed as a everywhere and invaded force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. है ना, लो भैया 1804 में आए थे और 1815 में चले भी गए। ये हुआ नेपोलियन का कहानी, आए भी और गए भी, ये भी चले गए। अब आ ही रहे जा ही रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, नेता आ रहे हैं नेता जा रहे हैं, पॉलिटिशियन आ रहे हैं पॉलिटिशियन जा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। भैया अब तक क्या होगा, देखो आगे कौन आता है क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या वुमेन को रेवोल्यूशन मिला था, क्या डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन,
क्या वुमेन लोग भी रेवोल्यूशन कर रहे थे, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहानी में आगे की ओर चलेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो हम लोग बात करते हैं, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन ना, क्या डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या वुमेन लोग भी रेवोल्यूशन कर रहे थे। देखो, hope that their family involvement and could pressurize the revolutionaries government to introduce measures to improve their lives. Women of the third estate had to work for a living, seamstress and a laundress, and sold flowers, fruits, vegetables at the market, or were employed as a domestic servant in the houses of a prosperous people. Most women did not have access to education or job training. देखो किसी किसी को राइट था, किसी किसी को राइट नहीं था। देखो किसी किसी को वुमेन को क्या नहीं था राइट, एजुकेशन का राइट नहीं था, जॉब ट्रेनिंग का राइट नहीं था। देखो थर्ड क्लास के जो लोग थे ना, उसके जो घर में जो वुमेन लोग थे वो क्या कर सकते थे, वेजिटेबल मार्केट में बेच सकते थे, और कहीं पे एम्प्लॉयमेंट सर्वेंट ऐसे जैसे घर में काम करने वाला आदमी होता है ना, वैसे काम करके काम कर सकते थे। डॉटर्स ऑफ ए नोबल्स और वेल्थियर, नोबल्स मतलब बड़े खानदान के बेटी लोग, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट could study at the convent, after which their family arranged a marriage for them, है ना। कॉन्वेंट में पढ़ सकते थे, उसके बाद उन लोग को पेरेंट्स क्या करते थे, शादी के लिए शादी करवा के उसको घर भेज देते, जा भैया तू जा, है ना। शादी करके उन लोग को अपना अपना घर भेज देते। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, उन लोग को अपना फैमिलीज के पीछे काम करना पड़ता था, फैमिली के पीछे खाना बनाना है उन लोग को, फेचिंग वाटर है, क्यू अप ऑफ ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। क्यू अप ऑफ ब्रेड मतलब लाइन में लग करके ब्रेड लेकर के आना है, ब्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके हिसाब से ब्रेड लेकर के आना है, और फिर क्या करना है, और अपने फैमिलीज के पीछे ध्यान देना है। ये वर्किंग वुमेन थे, कहाँ पे, अपने घर के फैमिली में ही, बाहर जाके नहीं कर सकते ये लोग, घर में ही इसे सारा काम करते थे। तो ये वुमेन का रेवोल्यूशन था। देखो अब क्या क्या होगा इसके आगे, बहुत सारे वुमेन का रेवोल्यूशन है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ है। देखो वुमेन को राइट्स नहीं मिल रहा था, किसी को पढ़ने का राइट नहीं था, किसी को जॉब जाने का राइट्स नहीं था। अब देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, वुमेन ऑफ द थर्ड क्लासेस हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग, सीमेंट्रेस, लॉन्ड्रेस, ये कपड़ा धोना वगैरह, फ्लावर बेचना, फ्रूट्स वेजिटेबल कहाँ पे, मार्केट में जाकर के बेचना, ये सब अलाउ था, लेकिन किसी किसी को अलाउ नहीं था, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हुआ, देयर वेजेस वेयर लो देन दोज ऑफ मैन, काम करने तो मिलता था भैया उन लोगों को, लेकिन उसका जो सैलरी था ना वुमेन का बहुत कम था, मैन से कम था सैलरी, मैन से कम, अभी भी है, मैन से कम सैलरी मिलता वुमेन को अगर काम करने जाता है तो। हमने बहुत जगह देखा है, हमने घर बनाते हुए देखा है, बहुत आदमी अगर घर बना रहा है जाकर कहीं पर घर में काम कर रहा है तो वुमेन को कम सैलरी मिल रहा है, उससे ज़्यादा, उसे कम सैलरी मिल रहा है, ठीक है। अब देखो वुमेन स्टिप्ड देयर पॉलिटिकल क्लास एंड न्यूज़पेपर। अब देखो वुमेन स्टार्टेड, अपना क्लब स्टार्ट कर लिया, अपना ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, ऑन पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर, ये सब का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 60 होगा शायद, गलती से मिस्टेक हो गया, 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, है ना। 60 से ज़्यादा क्या हो गया, डिफरेंट फ्रेंच सिटीज आ गए यहाँ पे फ्रांस में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन ऑफ वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब देखो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस, ये लोग ज़्यादा फेमस थे उस टाइम में। डिमांड टू राइट द वोट, इलेक्ट द असेंबली एंड होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिसर्स, ये लोग का मांग था कि वुमेन को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ये नहीं था इन लोग को अधिकार, ये इसका मानना था कि मिलना चाहिए लोग को भी अधिकार। इन द earlier year द रेवोल्यूशनरी ऑफ गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। अब जैसे ही मतलब समय बीतता गया, इन द earlier year द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द वुमेन, ऐसा कुछ निकाला गया जिसके कारण से क्या होगा, वुमेन को भी क्या मिलने लगा, वुमेन का लाइफ जो है धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा, वुमेन का लाइफ क्या होने लगा, धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। क्रिएटिंग द स्टेट्स ऑफ द स्कूल एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, हर गर्ल्स को स्कूल जाना बहुत ही क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया, स्कूल जाना बहुत ही कंपलसरी कर दिया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, अब उसके पापा फोर्स भी नहीं कर सकते उसको कि भैया जिसके पास
जाना है जा सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम इसके पास नहीं जा सकते इसके पास जा सकते हो, अभी ऐसा कुछ नहीं उस टाइम में। लेकिन अभी इंडिया में है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, हम बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, फिर हम कभी बात में फ्री में बात करेंगे इन लोग के बारे में। तो उन लोग के फादर जो थे ना, उन लोग के फादर फोर्स नहीं कर रहे थे वो लोग को कि भैया तुम यहाँ पे शादी कर लो, इसके साथ शादी कर लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था वुमेन का रेवोल्यूशन अभी चल ही रहा था कि और क्या क्या रेवोल्यूशन होगा अभी, और हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारा रेवोल्यूशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? ठीक है भैया, यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो उतार लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, मैरिज वॉज मेड इंटू द कॉन्स्ट्रक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल कोड। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय द बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों अप्लाई कर सकते। Women could not train for jobs, could become artist और run small business. Could now, अब देखो वुमेन क्या कर सकती है, अब जॉब का ट्रेनिंग के लिए भी जा सकती है और could become आर्टिस्ट बन सकती है, जो उसका मन करे स्मॉल बिजनेस भी वो चला सकती है। During the reign of terror, the new government issued ordering closure the women is a club of the banning their political parties. Many prominent women were arrested and number of were executed. बहुत कोई को अरेस्ट करके लेके चल गया था। Finally, in 1946, women in France and men right to vote. अब बताओ 1946 में इन लोग को राइट टू वोट मिला फ्रांस में। कब? जब हमारा इंडिया आज़ाद होने से 1 साल पहले 1947 में आज़ाद हुआ, 1946 में इन लोग को क्या मिला? राइट टू वोट मिला है, वोट देने का अधिकार इन लोग को मिला है। ठीक है, तो सोचो ये हाल फिलहाल की बातें हो रही है यहाँ पर कि फ्रांस में क्या मिला है? राइट टू वोट मिला 1946 में। समझ में आई बातें? अब देखो ये सब वुमेन का रेवोल्यूशन हुआ था, वुमेन का रेवोल्यूशन हुआ था इसमें। कब? ये जब ये कब हुआ? जब नेपोलियन बोनापार्टी चले गया तब, है ना। उसके बाद ये सब चीज़ आया वहाँ पर। अब जिसके मन में जो भी है सब चीज़ वो बातें कर सकता है, अपने मन से शादी विवाह कर सकता है, स्मॉल बिजनेस चला सकता है। वुमेन को भी राइट मिल गया, मैन को भी राइट मिल गया। अब कोई भी किसी के अंडर में नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोग को 1946 में क्या मिल गया? वोट देने का अधिकार मिल गया। समझ में आई मेरी बातें? ठीक है, तो फिर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अब 2 पार्ट बचा है, डेवोल्यूशन ऑफ स्लेव और रेवोल्यूशन इन डेली लाइफ, ऐसा करके 2 टॉपिक बचा है। 2 टॉपिक हम लोग अगले वाले वीडियो में बात करके खत्म कर देंगे तुरंत। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।